Welcome to SKU Digital Classes. Myself रुचि रावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी छतरपुर। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के चैप्टर से लिया गया, फर्स्ट यूनिट से लिया गया है। इसके अलावा ये बीएससी बीएड में भी यूज़फुल है और जो भी आपके हायर मैथमेटिक्स में आने वाली हैं तो उसमें भी आपका ये यूज़फुल है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसकी डेफिनेशन है इफ y be a function of x then its derivative of dy अपॉन dx। मान लिया हमने कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कहलाता है आपका ये कहलाएगा नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे ये कहलाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है y इक्वल टू एफ एक्स। अगर हम इसका डिफरेंटिएट करते हैं तो y को हम किस तरीके से लिखेंगे? y का डिफरेंटिएट करने पे इसको लिखा जाएगा dy अपॉन dx। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, नाम से ही हमें पता चलता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब होता है हम उसको बार बार डिफरेंटिएट कर सकते हैं। जैसे हमने y का डिफरेंटिएट किया तो आया हमारा dy अपॉन dx। हम इसका दोबारा से डिफरेंटिएट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे d अपॉन dx। हम किसका डिफरेंटिएट कर रहे हैं? dy अपॉन dx का। तो हम इसको एक ये भी फॉर्म है आपके लिखने का। इसके अलावा अगर हमें लिखना हुआ तो हम लिखेंगे इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको ये भी लिखा था। इसके पहले जो हमने लिखा था वो हमने आपको लिखा था d अपॉन dx, और यहाँ पे था हम किसका डेरिवेटिव्स कर रहे थे? dy अपॉन dx का डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे। तो हमने इसको लिखा d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो लैंग्वेज में लिखा जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसी तरीके से हम इसका थर्ड टाइम डिफरेंटिएट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे d3y अपॉन dx क्यूब। इसको हम वही पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी वैसे ही हमारे इसके ऑर्डर चेंज होते जाएंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसी तरीके से हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाला। हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हमारा क्या था? y का डिफरेंटिएट किया तो हमने उसको लिखा dy अपॉन dx। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाला तो हमने लिखा d2y अपॉन dx। इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाला तो हमने d3y अपॉन dx क्यों लिखा। इस तरीके से अगर हम इसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं, nth डेरिवेटिव, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? d पावर ऑफ n y dx पावर ऑफ n। ये क्या कहलाएगा हमारा? nth ऑर्डर डेरिवेटिव।
तो ये तो हमने जान लिया कि सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। एक बार आपने उसका डिफ्रेंटिएट किया, कोई फंक्शन या कोई फंक्शन लिया आपने y, उसका डिफ्रेंटिएट किया तो आपका है dy अपॉन dx। उस dy अपॉन dx का आप डबल बार डिफ्रेंटिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका थर्ड टाइम आप डिफ्रेंटिएट करोगे तो d3y अपॉन dx क्यूब। अच्छा, अब इसके हम नोटेशन देखेंगे कि इसको नोटेशंस में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके नोटेशन देखेंगे। नोटेशंस में जब देखेंगे तो हम इसको डिफाइन किस तरीके से नोटेशन लगाते हैं। हम इसका फर्स्ट ऑर्डर में देखेंगे तो हम लिखेंगे dy भी लिखा जा सकता है, इसको हमने dy अपॉन dx भी लिखा जा सकता है। हम इसको एक फॉर्म ऐसा भी लिखते हैं, इसको f डैश x के रूप में भी लिखते हैं, इसका y1 के रूप में भी लिखा जाता है और पावर ऑफ y1 के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा सेम ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको d2y, y यहाँ पे कोई फंक्शन है आपका, यहाँ पे लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखेंगे f डबल डैश x, मतलब इस आपके पावर ऑफ 2 लगा हुआ है, इसका मतलब यही है कि आप इसको दो बार डिफ्रेंटिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं y2 और यहाँ पर भी आप y डबल डैश। इस तरीके से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आएगा तो d3y, यहाँ पे आ जाएगा आपका d3y अपॉन dx क्यूब। मतलब आप इनमें से कोई भी एक फॉर्म लेके आप उसको नोट कर सकते हैं। f ट्रिपल डैश x लिखा जा सकता है y3 भी और y ट्रिपल डैश, इस तरीके। इसी तरीके से हम इसका nth डेरिवेटिव जब नोटेशन में लिखेंगे तो किस तरीके से आएगा आपका, ये आ जाएगा dny इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा dny अपॉन dx की पावर n, यहाँ पे आ जाएगा f पावर ऑफ n x, यहाँ पे आ जाएगा y सफिक्स में, यहाँ पे आ जाएगा आपका y पावर ऑफ n। इसका मतलब ही होता है आपने इसका nth बार डेरिवेटिव्स निकाला है, इसका 3 टाइम्स निकाला है। इस तरीके से आपके nth डेरिवेटिव्स आपके निकल सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में कुछ हम फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। फॉर्मूला में आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला आपका आएगा, फाइंड द nth derivative of e की पावर ax। इसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सॉल्व करने का वही तरीका है, हमें इसको बार बार डिफ्रेंटिएट करना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे y बराबर e की पावर ax। y आपका एक फंक्शन है, आपने y इक्वल्स टू मान लिया e की पावर ax। अब इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो y1 होगा, या इसको हम dy अपॉन dx में भी शो कर सकते हैं, आप जिस तरीके से करना चाहें। तो हमने इसको लिखा y1। अगर हम e की पावर ax का डिफ्रेंटिएट करेंगे तो आपका e की पावर x जहाँ का तहाँ रहेगा और ax का जब होगा तो हमारा a आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे। जब सेकेंड टाइम इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा सेम e की पावर ax का e की पावर x ही रहेगा, और ax का जब करेंगे तो फिर से एक निकल के a आएगा, जो कि a इंटू ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर e की पावर x। फिर हम थर्ड टाइम्स डेरिवेटिव्स निकालेंगे। इसमें देखते जाएंगे हमारी सीरीज़ बढ़ती जा रही है। तो पहले सबसे पहले आया था a, फिर यहाँ पे आया a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब e की पावर ax। इस तरीके से y4 y5 आपको जितने की ज़रूरत है आप उतने निकाल लेंगे। अब हमें लास्ट ज़रूरत है y की पावर yn निकालने की। तो yn निकालने के लिए हमने देखा, जब यहाँ पे एक बार आपने डिफ्रेंटिएट किया मतलब a की पावर कितनी थी 1, आपने 2 टाइम्स डिफ्रेंटिएट किया, यहाँ पे a की पावर कितनी आ गई 2। यहाँ पे आपने y3 निकाला
तो यहाँ पे a की पावर कितनी थी 3। अब हमें y n निकालना है, तो यहाँ पे a की पावर कितनी आ जाएगी आपकी n, और e की पावर ax सभी में देख लीजिए ज्यों का त्यों आया है, तो हमने वही चीज़ रख दी। मतलब आपने जो yn निकाला है तो yn आपका कितना आया a की पावर n e की पावर ax। इसको हम यहाँ पे dx की पावर n ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dny इक्वल्स टू आपका क्या निकल के आया था a की पावर n e की पावर ax। क्लियर? सॉरी e की पावर x, और y हमने क्या मान के चले थे, हम y इक्वल टू हमने लिखा था e की पावर ax। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे d पावर ऑफ n e ax। इसका फॉर्मूला जो निकल के आया हमने सॉल्व करके a की पावर n e की पावर n, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया है। अगर यही चीज़ मैं आपको डायरेक्टली बताती कि ये फॉर्मूला होता तो आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से निकाला गया है, तो इसको डिफरेंशिएट करके हमने बता दिया किस तरीके से निकल सकता है। अब सेकेंडली हम एक क्वेश्चन और लेके देखेंगे। आपने ये फंक्शंस लिया y बराबर e की पावर x, अब इसका भी हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे सबसे पहले देखेंगे। वही प्रोसेस से हमें बस इसका बार बार डिफरेंशिएट करना है। हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो a की पावर x का a की पावर x ही रहेगा, साथ में आ जाएगा log a। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे। देखो हर नोटेशन में हम अलग अलग नोटेशंस इसके यूज़ कर रहे हैं, आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाला तो a की पावर x जहाँ का रहेगा, log a का जब हम करेंगे तो log a पावर ऑफ 2 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर x log a पावर ऑफ 3। इसी तरीके से हम इसका nth डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर x, क्योंकि आप देखेंगे जब फर्स्ट डिफरेंशिएट किया था तब भी a की पावर x था, डबल डिफरेंशिएट किया तब भी a की पावर x रहा, तो हम आप nth डेरिवेटिव भी निकालेंगे तब भी a की पावर क्या रहेगा x रहेगा। हाँ, यहाँ देखेंगे आपने जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाला तो log a, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाला तो पावर ऑफ 2, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाला तो पावर ऑफ 3, तो हम nth डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो पावर ऑफ n रहेगा। ये आपका nth डेरिवेटिव निकाला है। इसके अलावा आप जब देखेंगे तो हम इसको फिर वही है, हम किस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, d पावर ऑफ n और y। dn y आपने क्या मान के चले थे, a की पावर x, आपने वैल्यू रख दी, यहाँ पे आ गया आपका a की पावर x log a पावर ऑफ n। ये आपका ये कुछ फॉर्मूले हैं, स्टार्टिंग फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इजी हैं, आप लोगों से बन भी जाएंगे। ठीक, इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस इसके देखते हैं, तो क्वेश्चंस को आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। माना हमने कोई क्वेश्चंस लिया है, y बराबर y बराबर a साइन mx प्लस b cos mx, ये आपका क्वेश्चन है। if y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अब हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल 0। हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है और फाइंड क्या करना है, तो हम यहाँ से देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। हमें दिया गया है y इक्वल टू a साइन mx प्लस
बी कॉस एम एक्स। प्रोसेस वही है, आपको इसका डिफरेंटिएट करना है। इसको आप इसका डिफरेंटिएट किया y1, तो आप देखेंगे a जहाँ का तहाँ रहेगा, साइन एम एक्स का डिफरेंटिएट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस एम एक्स। अब साइन एम एक्स का किया तो आपका आ गया कॉस एम एक्स। एम एक्स का जब करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका m, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंटिएट कर रहे हो, तो साइन एम एक्स का हुआ कॉस एम एक्स एंड एम एक्स का होगा तो वो क्या आ जाएगा आपका m। सेम यहाँ पे भी आपका कांस्टेंट रहेगा, कॉस एम एक्स का करोगे तो आ जाएगा माइनस साइन एम एक्स और एम एक्स का करोगे तो आ जाएगा आपका m। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें हम, तो लिखेंगे a, ये जो m इधर लिखा है हम यहाँ पे ले लेंगे a m कॉस एम एक्स, यहाँ से आ जाएगा माइनस b साइन, यहाँ पे m आएगा b m साइन एम एक्स। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अभी सिर्फ इसका एक बार डिफरेंटिएट हुआ है, हमें कितने टाइम चाहिए, मतलब हमें जो प्रूफ करना है वहाँ से हमको दिख रहा है हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन चाहिए, तो हम यहाँ पे y2 निकालेंगे। हमने यहाँ पे y2 भी लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपका मन है आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ से जैसे हमने y1 लिखा है, आप dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं। आप ये मत कहिएगा कि मैम ने y1 क्यों लिखा है, नोटेशंस में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप कितने फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। हाँ, अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें किस फॉर्म में दिया गया, उस क्वेश्चन में उस फॉर्म के तरीके से हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे डबल डिफरेंटिएट करेंगे जब, तो यहाँ पे फिर से करेंगे a m, अब कॉस एम एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का साइन एम एक्स और एम एक्स का होगा तो m, यहाँ से फिर v m जहाँ का था साइन एम एक्स का करेंगे तो आ जाएगा कॉस एम एक्स और एम एक्स का आएगा तो m। थोड़ा सा इसको फिर रीअरेंज कर लें तो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा क्या निकाल रहे थे आप, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल, आप इसको y2 भी लिख सकते हैं, y2 भी लिख सकते हैं, डैश x भी लिख सकते हैं, डबल डैश x भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपका आया था फर्स्ट स्लाइड में क्या था हमारा, यहाँ से देखिए m और m क्या हो जाएगा, यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a m स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा माइनस का साइन एम एक्स, तो माइनस का साइन एम एक्स माइनस हमने आगे लगा दिया और साइन एम एक्स। सेम सेकेंड ऑर्डर में देखिए माइनस लगा हुआ है और यहाँ से हो जाएगा बी एम स्क्वायर कॉस एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर कॉस एम एक्स। ठीक, इतना हमारा आ गया। इसके बाद थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे एम स्क्वायर में दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा हमें और क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें भी माइनस लगा हुआ है, इसमें भी माइनस लगा हुआ है, तो हम माइनस भी इसको कॉमन ले लेंगे। अंदर आ जाएगा आपका ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स। जब हमने इसको इतना सॉल्व किया तो आपको इसमें कुछ चीज़ें आपको कॉमनली मिल रही होंगी। ये हम जहाँ का था लिखेंगे माइनस एम स्क्वायर, ये आपका क्या बन गया, आप फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे जहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन में देखेंगे y इक्वल टू क्या दिया गया था, a साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, मतलब इतने की वैल्यू क्या थी y, तो हम सेम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं इसको y। यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। नेक्स्ट हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई को आप इस साइड लेके आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस में एम स्क्वायर वाई, और यहाँ पे जब कुछ नहीं बचा तो आपका क्या हो जाएगा 0। अब आप देखेंगे जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल चुका है, क्या d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रूव्ड होता है।